अपना अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में पीएच है वो हमारे क्या काम में आती है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर 1 नंबर लगाना है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता, उदर में अम्लता। उदर में अम्लता का अर्थ होता है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आमाशय की जो ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, वो स्रावित होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो उदर में जलन और दर्द होता है। तो उदर में जलन और दर्द होने पर हम इससे राहत पाने के लिए एंटाएसिड का उपयोग करते हैं। एंटाएसिड का मतलब दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जिससे उदर की जो अम्लता है यानी अम्ल है उदर में HCl, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्षारक है, इससे आपस में क्रिया करेगा और उदासीन हो जाएगा, जिससे उदर की अम्लता है उससे राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो उदर की अम्लता इसमें लिखना है कि हमारे आमाशय में जठर रस, ठीक है, जठर रस, इसी में ही HCl अम्ल है वो पाया जाता है। जठर रस स्रावित होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो, तो उदर में जलन व दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए एंटाएसिड, ठीक है, यानी दुर्बल क्षारक एंटाएसिड, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे राहत पाने के लिए एंटाएसिड, जैसे ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इससे राहत पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। ठीक है, तो ये
पीएच का पहला उपयोग हो गया उदर में अम्लता, जिसे एसिडिटी भी कहते हैं। एसिडिटी इसका अर्थ होता है पेट के अंदर जो आमाशय है उसमें अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो स्रावित होने के कारण उस आमाशय में जलन और दर्द होने लगता है, और इससे राहत पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटाइसिड का उपयोग करते हैं। अब अपना अगली हेडिंग है इसके अंदर नंबर 2 नंबर हेडिंग लगानी है हमें, दंत क्षय। दंत क्षय, ठीक है। दंत क्षय का अर्थ होता है कि जो मुख है अपना, मुख की जो पीएच है वो लगभग होती है 6.5, यानी अम्लीय होती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद जो बैक्टीरिया है वो दांतों में जो भोजन लगा हुआ रहता है उसमें क्रिया करके भी अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण मुख की पीएच है वो 6.5 से नीचे आ जाती है, यानी मुख की पीएच है वो अधिक अम्लीय हो जाती है, जिससे दांत है उसके ऊपर परत चढ़ी होती है जिसका नाम होता है इनेमल, ठीक है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो जो दांत के ऊपर इनेमल परत चढ़ी रहती है वो अधिक पीएच के कारण उसका क्षय होने लग जाता है, वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है, ठीक है। तो इस दंत क्षय से राहत पाने के लिए हमें भोजन के तुरंत बाद, ठीक है, भोजन के तुरंत बाद दंत मंजन करना चाहिए, या फिर कोई भी क्षारीय विलयन है उससे मुख की सफाई करनी चाहिए, जिससे दंत क्षय है वो हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो दंत क्षय क्या है उसके बारे में लिखना है कि मुख की पीएच, मुख की पीएच सामान्यतः, मुख की पीएच सामान्यतः 6.5 होती है, ठीक है। ये 6.5 लिखी है, इसकी ये लगभग 6.4 से 6.8 के बीच तक रहती है, यानी अम्लीय रहती है ये पीएच, ठीक है, लगभग इतनी सी होती है ये। तो मुख की पीएच सामान्यतः 6.5 होती है। खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, ठीक है, मुख में उपस्थित, मुख में उपस्थित, ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु, मुख में उपस्थित बैक्टीरिया या जीवाणु दांतों पर, मुख में उपस्थित जीवाणु दांतों पर लगे, दांतों पर लगे, दांतों पर लगे अवशिष्ट भोजन, अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो मुख की पीएच है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिस कारण मुख की पीएच, ठीक है, कम हो जाती है। पीएच यदि 5.5 से कम हो जाती है तो 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है। तो दांतों के इनेमल, ठीक है, इनेमल क्या है अभी बताया था आपको, दांतों के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है, यह परत हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होती है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो इनेमल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है, दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है।
अतः भोजन के बाद दंतमंजन भोजन के बाद दंतमंजन या क्षारीय विलयन ठीक है से मुख की सफाई करनी चाहिए। से मुख की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दंत क्षय। ठीक है, तो दैनिक जीवन का पीएच है, इसके 2 भाग है, वो हो गए। अगला भाग है 3 नंबर, इसकी हेडिंग लगानी है कीटों का डंक। नंबर 3, कीटों का डंक। कीटों का डंक यानी जो मधुमक्खी है, चींटी है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो यानी ये कीट है, इनके डंक के अंदर अम्ल होता है। जब भी ये कीट हमें काटते हैं तो इनका जो डंक है उससे अम्ल स्रावित होता है। जो अम्ल वह अम्ल जब हमारी त्वचा के संपर्क में आएगा तो इस कारण त्वचा पर जलन और दर्द होगा। ठीक है, यदि जब हमें कीट काटता है, यदि उसी समय हम किसी भी क्षारकीय विलयन जैसे क्षारकीय लवण जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि को उस स्थान पर लगा लेते हैं तो अम्ल का प्रभाव है वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो कीटों का डंक है, इसमें लिखना है मधुमक्खी, चींटी, मधुमक्खी, चींटी, ठीक है, मधुमक्खी, चींटी जैसे या जैसे अन्य कीट, इन जैसे अन्य कीट, मधुमक्खी, चींटी इन जैसे अन्य कीट जब डंक मारते हैं तो डंक से अम्ल स्रावित होता है। और जब यह अम्ल हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा पर जलन व दर्द होता है। ठीक है, यदि उसी समय क्षारकीय लवण जैसे NaHCO3, ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है।
तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है। तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाता है। तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का। अगला चौथा पॉइंट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का होता है कि जो बारिश होती है, जितनी भी फैक्ट्रियां वगैरह है उनसे निकलने वाला जो धुआं है, प्रदूषण है, ठीक है, ये प्रदूषण जब वायुमंडल में उपस्थित जल से क्रिया करता है तो अम्ल उत्पन्न करता है। और ये जब बारिश वर्षा होती है तो ये वर्षा के साथ यह अम्ल है वो नीचे आ जाता है, जिससे खेतों की मिट्टी है वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो फसल है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो पूरा प्रभावित होता है। तो इस अम्ल वर्षा को रोकने के लिए जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, और प्रदूषण पर नियंत्रण करके हम अम्ल वर्षा है इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक, तो अम्ल वर्षा इसमें लिखना है, वर्षा जल को शुद्ध माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी पीएच कम होने लगी है, इसकी पीएच कम होने लगी है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, यह वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है, खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। खेतों से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्ल वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अम्ल वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखना है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच नंबर 5। ठीक है, मृदा की पीएच का अर्थ होता है कि मिट्टी है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उस मिट्टी की जो पीएच है, अम्लीय क्षारीय है, यानी पीएच का मान है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो किसी भी स्थान की मिट्टी के पीएच का मान ज्ञात करके हम उसमें बोई जाने वाली फसल है उसका चयन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन से उर्वरक है उसका हम उपयोग कर सकते हैं, वो निर्धारित कर सकते हैं। इस कारण उस स्थान पर हम अच्छी फसल है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मृदा की पीएच, तो इसमें लिखना है अलग अलग स्थानों की मृदा की पीएच अलग अलग होती है, ठीक है, मृदा की पीएच ज्ञात कर
उसमें बोए जाने वाली फसल का चयन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तथा इसमें उपयुक्त उर्वरक का निर्धारण भी कर सकते हैं। इसमें उपयुक्त उर्वरक का निर्धारण भी कर सकते हैं, जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, यह कंप्लीट हो गया है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, इसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने उदर में अम्लता। उदर में अम्लता का अर्थ होता है कि हमारा जो आमाशय है उसकी जो ग्रंथियाँ हैं, उसकी ग्रंथियों द्वारा जठररस स्रावित होता है। जठररस के अंदर HCl अम्ल पाया जाता है। यदि यह HCl अम्ल अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो आमाशय में जलन और दर्द उत्पन्न होता है। इससे राहत पाने के लिए एंटाएसिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। अगला था दूसरा दंत से जो मुख है, मुख की पीएच सामान्यतः 6.5 होती है, यानी लगभग 6.5 के करीब होती है। वैसे इसकी पीएच है वो अलग अलग होती है, 6.4 से 6.8 तक के बीच में रहती है। ठीक है, अब मुख जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो दांतों में अवशिष्ट लगा होता है उसमें जीवाणु क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे मुख की पीएच कम हो जाती है। जब मुख की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों की जो इनेमल परत है उसका क्षय होने लग जाता है। ठीक है, दांतों की इनेमल का क्षय होने लग जाता है। अतः भोजन के बाद हमें दंतमंजन या क्षारीय विलेन से मुख की सफाई करनी चाहिए। कीटों का डंक, मधुमक्खी, चींटी यानी कोई भी कीट है, इसके कीट के डंक के अंदर अम्ल पाया जाता है। जब ये कीट हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं तो जो अम्ल के प्रभाव के कारण त्वचा पर जलन और दर्द उत्पन्न होता है। इससे राहत पाने के लिए हमें क्षारकीय लवण जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग उस स्थान पर करना चाहिए, जिससे अम्ल का प्रभाव है वो उदासीन हो जाता है। अगला पॉइंट था अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हुई है, गाड़ियाँ वाहन हैं, इनसे निकलने वाला धुआं, उनके धुएं के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ऑक्साइड हैं वो पाए जाते हैं। जब ये जल से क्रिया करते हैं, जब ये धुआं वातावरण के जल के साथ क्रिया करता है तो अम्ल उत्पन्न करता है, और ये अम्ल बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण जो वर्षा जल है उसकी पीएच है वो अम्लीय हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रदूषकों पर नियंत्रण करके वर्षा जल है उसको अम्ल वर्षा है उससे राहत पा सकते हैं। मृदा की पीएच का अर्थ होता है कि अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ पर मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, इन मिट्टी की अगर हमें पीएच पता चल जाए तो उसकी पीएच के हिसाब से हम इस मिट्टी में कौन सी फसल है वो लग सकती है, अच्छी हो सकती है, उसमें कौन सी उर्वरक है वो हम दे सकते हैं, इसका पता चल जाएगा। तो इससे फसल है वो अच्छी प्राप्त होगी।